Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start chapter number 11, that is constructions. So let us see. This is exercise 11.1. 11.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको एंगल ड्रॉ करने हैं जो काम आप पहले 6th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं. 6th में आपने सीखे हैं एंगल, 7th में भी सीखे हैं, एज वेल एज 8th क्लास में भी आपने कंस्ट्रक्शन सीखी है. तो वही है. जैसे सबसे पहला एंगल है 90 डिग्री. आपको पता होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे कंपास रखकर हम ये लगाएंगे, दिस इज 60 डिग्री. 60 पे रखकर एक बार और लगाएंगे, दिस इज 120 डिग्री. फिर एक आर्क हम 60 से लगाएंगे, एक हम 120 से लगाएंगे. तो ये वाला जो एंगल बन जाएगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री. फाइन. सेकेंड हमारे पास है 45 डिग्री. अब 45 किसका हाफ होता है? आपको पता ही है 90 का हाफ होता है. तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. ये आर्क लगाई, 60, 120 एंड दैट इज 90. तो ये हमारा बन गया 90 का एंगल. अब क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन एंगल है 45, तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे. अब 45 कैसे बनेगा? 90 का हाफ करना है. तो एक आर्क हम यहाँ 0 से लेंगे, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई इस तरह, एक आर्क हम यहाँ 90 से लगाएंगे, तो एक 0 से एक 90 से. तो हमारा ये 90 का हाफ हो जाएगा. इसको हम बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं 45 डिग्री का एंगल. सो दिस इज 45 डिग्री, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं. थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री. अब 30 भी नाम से क्लियर है. किसका हाफ करेंगे आप? 60 डिग्री का. तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे. एक हमने ये आर्क लगाई और यहाँ से जब हम आर्क लगाते हैं तो ये कौन सा एंगल होता है? 60 डिग्री का. तो इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. अब हमें 30 का ड्रॉ करना है. यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, इधर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे. इसको बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे. दिस इज द एंगल ऑफ 30 डिग्री. The next one is 22.5. 22 1/2 means 22.5. अब 22.5 किसका आधा होता है? 45 डिग्री का हाफ होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम 90 का ड्रॉ करेंगे. 90 के बाद हम ड्रॉ करेंगे 45 का, फिर हम 45 का हाफ कर देंगे तो 22.5 आ जाएगा. तो देखते हैं कैसे. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 90 का. तो हमने यहाँ पर ये जो है 90 का एंगल हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया. अब 90 का हाफ करेंगे तो एक आर्क 0 से, एक आर्क 90 से. तो यहाँ से मैंने एक आर्क लगाई और एक मैं यहाँ से लगाऊंगी. तो ये वाला जो एंगल है मेरा, दिस इज 45 डिग्री. अब 45 का भी हाफ करना है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे. एक आर्क यहाँ 0 से और एक ये 45 वाली लाइन से. तो ये हम बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड दिस एंगल इज 22.5 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट है 15 डिग्री. अब 15 में आपको पता है किसका हाफ होता है? 30 का हाफ होता है. और 30 किसका होता है? 60 का. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 60 का एंगल. दिस इज 60. तो ये हमने ड्रॉ कर दिया. अब 30 का करना है तो एक आर्क हम यहाँ से लेंगे 0 से, एक हम लेंगे 60 से. तो ये हमने लगा दी आर्क्स. तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री का एंगल. अब 30 का भी हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15. तो एक आर्क हम यहाँ से लेंगे, एक हम यहाँ से लेंगे. तो ये हमारे पास जो एंगल बन गया बेटा, ये कितने डिग्री का हो गया? 15 डिग्री. नेक्स्ट एंगल है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 75 डिग्री. अब 75 किसका हाफ होता है? 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2. बिकॉज 90 प्लस 60 कितना होगा? 150. और 150 का अगर आप हाफ करते हैं तो कितना आएगा? 75. तो आपको 90 का भी बनाना आता है और 60 का भी. तो उन दोनों का जो मिडल आएगा वो आपके पास आएगा 75. तो देखिए सबसे पहले हमने ये आर्क लगाई. ये सबसे पहला 60 का होता है, फिर 120 का, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल. दिस इज ऑफ 90 डिग्री एंगल. ठीक है. और इधर से 60 का भी हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 का. नाउ दिस इज ऑफ 60 एंड दिस इज ऑफ 90. तो 90 और 60 का हाफ. तो एक आर्क यहाँ से लगाएंगे आप, एक यहाँ से. ठीक है. यहाँ रखेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, एक आर्क ऐसे लगाएंगे. तो आपके पास ये वाली जो आर्क लग गई है, दिस इज ऑफ 75 डिग्री.
Now this is question number 4, second part, 105 डिग्री. अब 105 किसका हाफ होता है बेटा? 120 का और 90 का. तो आपको 120 का भी बनाना आता है और 90 का भी, बिकॉज इनका टोटल 210 हो गया. 210 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 105. तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एंगल्स. ये हमने किया 60, दिस इज 120 एंड दिस इज 90 डिग्री. ये आपका 90 का एंगल आ गया और यहाँ से ये आपका 120 का आ गया. ठीक है, तो हम एक आर्क लगाएंगे 90 से, यहाँ से एक 120 से. तो ये जो आपका एंगल आ जाएगा बीच में, इसको हम बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड दिस एंगल इज 105 डिग्री. 120 और 90 का हाफ, दिस इज 105 डिग्री. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एंगल है 135 डिग्री. अब 135 किसका हाफ होता है? 180 का और 90 का, बिकॉज 180 और 90 कितना होगा? 270. तो 270 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 135. तो देखिए हमने सबसे पहले ये आर्क लगाई. दिस इज 60, दिस इज 120 एंड दिस इज 180. ठीक है, लास्ट में ये कितना होता है? 180. यहाँ पर हम रखते हैं पहली आर्क 60, 60 पे रखेंगे 120, 120 पे रखेंगे थर्ड आएगी 180. तो एक तो आपकी ये 180 की आर्क है और दूसरा आपको बनाना है 90 का एंगल. तो हम यहाँ पर जो है 90 का एंगल जो है ड्रॉ कर देते हैं. आपको ड्रॉ करना आता है 60 और 120 का हाफ, और ये आपका किसका है? 180 का. तो एक 90 और एक 180. एक आर्क आप इस पॉइंट से लगाएंगे 90 से, एक 180 से. तो हम यहाँ पर ऐसे आर्क लगा देंगे. तो इसको हम बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड दिस एंगल इज ऑफ 135 डिग्री. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है. इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड्स. जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, ऐसी एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करनी है. तो आप क्या करेंगे? कितने भी सेंटीमीटर, जितना आपका मन करे उतनी आप ले सकते हैं. मान लीजिए मुझे ठीक लगा 5 सेंटीमीटर, तो मैंने नीचे जो ए बी बेस है वो 5 सेंटीमीटर ले लिया. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? कंपास से 5 सेंटीमीटर खोलूंगी, ए पे रखूंगी और ऐसे एक आर्क लगा दूंगी. कितनी? 5 सेंटीमीटर. ऐसे ही बी पे रखूंगी, एक आर्क लगा दूंगी. कितनी? 5 सेंटीमीटर. तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इधर इसको इससे ज्वाइन कर दिया. नाउ दिस इज सी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो ये जो आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या बन गई? इक्विलेटरल. अब इसको बनाने का एक मेथड और भी है आपके पास. क्या? आप सिंपली यहाँ पर ले लीजिए ए बी. अब इक्विलेटरल में जो एंगल होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के. तो आप तीनों एंगल सेम होते हैं 60 डिग्री के. तो आप क्या कर सकते हैं? ए बी आपने लिया 5 सेंटीमीटर. आप यहाँ ए पर रखिए, 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए. ठीक है, तो ये इस तरह से कट जाएगा. सेम आप यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए. ठीक है, तो ये इधर कट जाएगा. ठीक है, ये अपने आप ही जहाँ पर जाकर के मिलेगी उस पॉइंट का नाम आपके पास आ जाएगा सी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. दीज आर द 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. फाइन. तो आप दोनों ही मेथड से जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल्स की हेल्प से भी और सिंपली साइड्स लेकर भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. So I have discussed with you all the questions of exercise 11.1. So do it in your maths notebook and this is your homework. Do exercise 11.1 complete in your maths notebook. Proper pencil, scale और compass की help से आपको ये सारे angles जो हैं अपनी notebook पे draw करने हैं. I'm sending a PDF also. If you need help, you can consider that PDF also. So do your work properly. Take care and bye-bye.